आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वर्णमाला को किस तरह से जोड़ा जाता है ना। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वॉवेल को किस तरह से स्ट्रोक में लिखा जाता है, यानी वॉवेल का स्थान, स्ट्रोक में वॉवेल का स्थान आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और वॉवेल को किस तरह से लिखते हैं आज के वीडियो में जानेंगे। जैसे हम लोग क लिख रहे थे, है ना। क जब लिख रहे थे तो अगर इसका जो वॉवेल होता है, ठीक है, तो वॉवेल अगर पहले आता हो, जैसे किसी भी स्ट्रोक के अगर पहले वॉवेल आता हो तो उसको क्या करेंगे, पहले लिखा जाता है। तो किसी भी स्ट्रोक का पहले किधर होता है, ये पहले होता है, इसको पहले बोलते हैं, और ये बाद होता है ना। अब उसी तरह से जैसे च लिखते हैं, च में किस तरह से पहले होता है, पहले हमारा ये च हो गया, है ना। च को किस तरह से, च का पहले कौन सा होगा, ये पहले होता है और ये बाद में पढ़ा जाता है। इधर कोई भी आपका वॉवेल होगा तो वो बाद में पढ़ा जाएगा, इस स्ट्रोक के बाद, है ना। च के बाद पढ़ा जाएगा जब इधर वॉवेल कोई आएगा तो, ठीक है। और अगर च के पहले कोई वॉवेल आ गया तो हम लोग पहले पढ़ेंगे वॉवेल को, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। जैसे हम लोग या लिखते हैं, है ना। या को इस तरह से लिखते हैं। या का जो पहले वॉवेल आएगा तो ये इधर लिखाएगा, या के पहले वॉवेल अगर आता है तो इधर लिखाता है, और अगर बाद आएगा तो इस साइड लिखाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग ल लिखते हैं, है ना। ला किस तरह से लिखते हैं, ये ला हो गया। ला का पहले किधर होता है, इधर होता है ना। यानी इसका मतलब है कि किसी भी स्ट्रोक के लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है, यानी बाएं साइड, लेफ्ट साइड स्ट्रोक का क्या होता है, हमेशा पहले पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है ना। लेफ्ट या अप, है ना। स्ट्रोक के ऊपर या स्ट्रोक के लेफ्ट हमेशा क्या पढ़ा जाता है, पहले पढ़ा जाता है। उसी तरह से अगर ये डॉन या राइट किसी भी स्ट्रोक के वॉवेल आता हो तो उसको क्या पढ़ते हैं, बाद में पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं तो जैसे दिखते हैं, यहां पे देखिए क लिखा हुआ है ना। क का पहले अप हो गया, अप में जो होगा वो क का पहले वाला वॉवेल आएगा। क के जो भी पहले वॉवेल आएगा वो क्या लिखा जाएगा, अप में लिखा जाएगा, ठीक है। और क के जो भी बाद में वॉवेल आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे व लिखते हैं, व लिख दिया। व किस तरह से होता है, ये होता है। अगर आप लोग को, अगर नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप सबसे पहले ये स्ट्रोक, है ना, आप वर्णमाला पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये किस तरह से लिखते हैं, इसमें पहले ये होता है और बाद ये होता है, बाद में पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर स को लिखते हैं तो स ये स्ट्रोक होता है। स के पहले ये होता है, ये पहले प्लेस होता है, और बाद का ये प्लेस होता है, ठीक है। समझ रहे हैं।
उसी तरह से अगर लिखना हो मुझे र लिखना है ना, तो रा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रा 45 डिग्री एंगल पे जाता है ना। अब ये रा का बिफोर ये होता है और ये बाद होता है। उसी तरह से र और भी लिखा जाता है, ये है रा, रा को पहले, रा का पहले ये होता है और बाद ये होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब ये कर लेने के बाद अब जानते हैं कि इसमें किसी भी स्ट्रोक में 3 प्लेस होता है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, यानी पहला प्लेस, पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान होता है। 3 स्थान होता है किसी भी स्ट्रोक में, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग क को अगर लिखते हैं तो ये क होता है मेरा, क लिख दिए। इसका 3 प्लेस होता है, यानी ये फर्स्ट प्लेस, ये बीच का जो होता है ये सेकंड प्लेस और ये हमारा थर्ड प्लेस, ये लास्ट का। ठीक है, ये 3 प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। किसी भी स्ट्रोक में 3 प्लेस होता है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं, जैसे हमको ला लिखना है, ला लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया तो इसलिए इसमें नंबर भी क्या होगा 1 2 और ये 3, इस तरह से, यानी नीचे से नंबर भी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर एल तो हम 2 तरह से ला को लिखते हैं, तो इस तरह से होगा। अब ये 1 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, जिधर से हम स्ट्रोक लिखेंगे उधर से हमारा काउंटिंग शुरू होगा, उधर से हमारा क्या हो जाएगा, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस और तीसरा प्लेस। समझ में आ रहा है? चलिए अब उसके बाद देखते हैं कि जैसे ला हो गया ये, उसके बाद हम स को देखते हैं, है ना। स किस तरह से लिखते हैं, जैसे देखिए स हो गया, स का पहला प्लेस ये हो गया और ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। किसी भी स्ट्रोक में 3 प्लेस होता है, समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, और ये पहला प्लेस जिधर से स्ट्रोक शुरू करते हैं उधर से पहला प्लेस होता है, उसके बाद बीच में सेकंड प्लेस और लास्ट में क्या होता है, थर्ड प्लेस होता है। 3 ही प्लेस होता है किसी भी स्ट्रोक में। चलिए उसके बाद देखते हैं, एक आध एग्जांपल और भी देख लेते हैं हम। जैसे य लिखते हैं, है ना, ये या हो गया, या इस तरह से लिखा जाता है। अब ये पहला प्लेस किधर होगा, ये 1 2 और ये 3। ठीक है, इसी तरह से नीचे में भी होता है, नीचे में भी आप 1 2 3 दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि पहले पहला वॉवेल आएगा तो पहले लिखते हैं, क के पहले जब कोई भी वॉवेल आता है तो क के पहले लिखा जाता है, और क के बाद भी वॉवेल आता है कोई तो ये क के बाद में लिखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से 3 वॉवेल, है ना, पहले भी कोई वॉवेल आएगा जैसे तो पहले लिखेंगे किसी भी स्ट्रोक के, और बाद में आएगा तो बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये नंबर हो गया। अब उसी तरह से और भी देखते हैं, जैसे नंबर, जैसे ख लिखना है आपको, है ना, ख लिख दिए। ख किस तरह से होता है, ये ख हो गया। अब ये पहला प्लेस, सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। चलिए उसके बाद जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लिखते हैं माँ किस टाइप से लिखाता है, ये माँ होता है, तो माँ का 1 2 और ये 3 प्लेस इस तरह से लिख दिए। नीचे भी इसका लिख सकते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि माँ को हम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़े हैं इसलिए 1 2 3 इस तरह से लिए। उसके बाद अगर नाउ लिखना हो तो किस तरह से देंगे, तो नाउ लिख दिए, ये नाउ हो गया 1 2 3 1 2 3। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर किन्हीं को और भी कुछ डाउट हो ये सब में, किसी को समझने में, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया सारा। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, प्लेस ऑफ द वॉवेल, है ना, और
आप लोग का होमवर्क है कि घर में आप लोग क्या करेंगे, घर में कवर से लेकर के जितना भी स्ट्रोक मैंने लिखाया है ना, उस सारे स्ट्रोक को लिखेंगे कॉपी में, और लिखने के बाद उसमें इस तरह से आपको पहले बाद इस तरह से आपको लिखना है सारे स्ट्रोक में, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्ट्रोक और भी लिखना है, जैसे क को इस तरह से लिखे और एक क और लिखेंगे और इसमें क्या देंगे 1 2 3, इस तरह से आप लोग को क्या करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। ये होमवर्क भी आप लोग के लिए हो गया। आप लोग ये सब को क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे। अब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्वर पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं, है ना। इसमें हिंदी शॉर्ट हैंड में स्वर 12 होता है ना, 12 स्वर होते हैं। वो सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।